अस्सलामुअलैकुम, हेलो नमस्ते। मैं हूं गुलिस्ता एडवोकेट और आज की ये वीडियो हमेशा की तरह हम सबके लिए एक बहुत ही जरूरी वीडियो है। जरा सोचिए, हम में से किसी के भी साथ कोई क्राइम हो जाता है और हम उसकी कंप्लेंट करने के लिए किसी पुलिस स्टेशन नजदीक में जो हमारे हैं वहां जाते हैं, लेकिन वहां से जवाब में क्या मिलता है? जवाब में हमें मिलता है कि ये केस तो हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंडर ही नहीं आता है, हमें पहले इंक्वायरी करनी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन छोड़ दो, एफआईआर बाद में लिखी जाएगी। और सबसे डेंजरस लाइन तो ये है कि एफआईआर करने की जरूरत ही क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो हमारा केस ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जब केस एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद एफआईआर से रिलेटेड जो बहुत सारी कंफ्यूजन हम लोगों को होती है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी अगर किसी ने एफआईआर लिखने से मना किया है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लीगली एम्पावर्ड होना है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एफआईआर क्या होती है। अगर पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो क्या करें, एसपी को कंप्लेंट कैसे करें, कोर्ट का ऑप्शन क्या होता है और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पावर देता है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन कैन लिटरली सेव योर लीगल राइट्स। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि एफआईआर क्या होती है। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो रिपोर्ट होती है जो कोई भी इलीगल कार्य किए जाने के बाद पहली बार पुलिस को दी जाती है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस बनाती है। जब किसी भी पुलिस वाले को किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो एफआईआर लिखी जाती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। इसमें आमतौर पर थेफ्ट, असोल्ट, रेप, किडनैपिंग, फ्रॉड या सीरियस क्राइम आते हैं। अब सबसे जरूरी बात, पहले 154 सीआरपीसी के अंदर एफआईआर का प्रोविजन हुआ करता था, लेकिन अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसके जो सेक्शन नंबर 173 है, इसके अंदर एफआईआर की सेम पावर दी गई है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। इस सेक्शन के हिसाब से अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है, उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उनके लिए कोई ऑप्शनल नहीं है, उनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही होगी। और ये बात कंफर्म की है खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जजमेंट में ये साफ बोला है, पुलिस एफआईआर को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकती अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है। तो अगर कोई भी ऑफिसर आपसे कहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होगी बाद में एफआईआर होगी, तो याद रखिए ये लॉ के खिलाफ हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर पुलिस वाले एफआईआर क्यों नहीं लिखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी मानते हैं कि कानूनी किताबों के अंदर तो बहुत सारे रूल्स और प्रोविजंस दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ अलग ही है। ज्यादातर मामलों में पुलिस जो है वो एफआईआर लिखने से बचती है, क्योंकि इनके पीछे कुछ मेन रीजंस होते हैं। जैसे कि कभी कभी तो ये रीजन भी होता है कि जैसे कि एफआईआर लिखने से क्राइम रिकॉर्ड बढ़ जाएगा, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर बढ़ेगा। कई बार वो लोग लोकेलिटी से इन्फ्लुएंस होकर काम नहीं कर पाते हैं। कई केसों के अंदर पॉलिटिकल या पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं और ज्यादातर केसों के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज करवाने का प्रेशर उनके ऊपर जबरदस्त होता है। और इन सब के बाद कभी कभी खुद पुलिस वाले अपनी लेजीनेस के चलते एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देते हैं। लेकिन आपको जो है वो इमोशनल नहीं होना है, आपको लॉ के साथ खड़ा रहना है। रिमेंबर दिस लाइन, नो एफआईआर नो जस्टिस। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले करना है, आपको देनी है एक रिटन कंप्लेंट। अगर पुलिस वाले वर्बली मना करते हैं तो आप अपनी कंप्लेंट लिखित में उनको दे सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन में डेट लिखिए, टाइम लिखिए, अपने इंसिडेंट का पूरा क्लियर डिटेल्स लिखिए, एक्यूज्ड का नाम लिखिए अगर आपको पता हो, अगर हो सके तो इसके लिए आप विटनेस के नाम भी लिख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है जैसे कोई फोटो, कोई वीडियोग्राफी या कुछ और डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं।
फिर क्या करें? तो देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस स्टेशन डायरी होती है। आप पुलिस स्टेशन में जाकर बोलिए कि हमारे इस केस को पुलिस स्टेशन डायरी के अंदर एंटर कर लीजिए और अपनी रिसीविंग कॉपी के अंदर डायरी नंबर लिखवा लीजिए। और अगर वो आपको रिसीविंग देने से मना करते हैं तो आप इसको स्पीड पोस्ट के जरिए भेजिए। रजिस्टर्ड पोस्ट की रिसिप्ट को संभाल कर रखिए, क्योंकि ये आपका लीगल एविडेंस है जो ट्रायल के वक्त काम आता है। अब बात करते हैं एसपी को कंप्लेंट देने की। तो देखिए, अगर पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एसपी को कंप्लेंट देना। आप डायरेक्ट एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट भेज सकते हैं। ये पावर पहले सीआरपीसी के सेक्शन 154(3) के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब नए कानून के अंदर ये पावर बीएनएसएस के सेक्शन 173 के 3 के अंदर शामिल हो गई है, क्योंकि एसपी के पास ये पावर होती है कि वो एसएचओ को ये डायरेक्ट करे कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए। इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट के साथ आप ओरिजिनल कॉपी ऑफ कंप्लेंट, प्रूफ ऑफ सबमिशन, एनी एविडेंस, ये सब अटैच करें। इससे आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं कोर्ट के ऑप्शन की। तो मान लीजिए अगर आपकी एफआईआर पुलिस स्टेशन में भी नहीं लिखी जाती है, एसपी के थ्रू भी नहीं लिखी जाती है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? तो यहाँ पर काम आता है सबसे पावरफुल लीगल वेपन, जो है कोर्ट के थ्रू, जिसको हम आम बोलचाल में 156(3) की कंप्लेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, जो पावर सीआरपीसी के सेक्शन 156(3) के अंदर दी जाती थी, वो अब बीएनएसएस के सेक्शन 175 के 3 के अंदर दी हुई है। अगर एसपी भी आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करता है तो फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हैं और मजिस्ट्रेट आपकी एफआईआर को रजिस्टर करने के ऑर्डर जारी करता है। कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकता है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये हम सब के पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल रेमेडी है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती है। लेकिन याद रखिए, कोर्ट जाने से पहले आपको प्रूफ दिखाना होगा। वो प्रूफ ये होगा कि पहले आपने पुलिस स्टेशन और फिर उसके बाद एसपी को कंप्लेंट भी दी थी, और इसीलिए ही डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जिसे कहा जाता है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का क्या मतलब है? जीरो एफआईआर का मतलब ये है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, फिर चाहे क्राइम आपके साथ कहीं भी हुआ हो। आपको पुलिस के द्वारा ये बहाना नहीं बनाया जाएगा कि आपका केस हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंडर नहीं आता है, क्योंकि जीरो एफआईआर के बाद में खुद वो केस सही ज्यूरिडिक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये स्पेशली यूजफुल होता है किसी वुमेन हैरेसमेंट के अंदर, अर्जेंट ऑफेंसेस, ट्रेवल सिचुएशन। तो अगर इसलिए कोई बोले ये केस हमारे ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता नहीं है, तो वहां पर आप कॉन्फिडेंटली बोलिए कि आप हमारी जीरो एफआईआर रजिस्टर्ड कर दीजिए। अगर फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो फिर क्या करें? तो देखिए, इसके लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि उनमें सबसे पहले तो आएगा आपके पास ऑनलाइन कंप्लेंट को रजिस्टर करना। ये हर स्टेट के अंदर पुलिस पोर्टल मौजूद है, जिसको आप अपनी कंप्लेंट करने के लिए यूज में ला सकते हैं। फिर इसके बाद विमेन हेल्पलाइन 181 और इसके बाद नेशनल हेल्पलाइन 112। आप स्टेट डीजीपी को ईमेल कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट कर सकते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अब जमाना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है। तो सिस्टम कभी कभी स्लो हो सकता है, लेकिन लॉ जो है वो आपके साथ है। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की भी जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो आपको प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है। याद रखिए, एफआईआर आपका अधिकार है, वो पुलिस वालों की ड्यूटी है, और कोर्ट जो है वो आपका सेफ गार्ड है। तो अगर आपको ऐसा लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए क्या आपकी एफआईआर कभी रिफ्यूज हुई है, या फिर एफआईआर से जुड़ा कोई और सवाल अगर आपके पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कंसल्टेंसी पेड है, उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होगा। और जाने से पहले वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाइप जो है वो वीडियो को इंक्रीज करता है, तो ये वीडियो फिर उन लोगों के पास पहुंचती है जिनको वाकई में इस वीडियो की जरूरत है।
तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और लीगल वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।